जब आप सोचते हैं कि सभी द्वार बंद हैं, जब आप सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, जब आपको लगता है कि परमेश्वर इसे नहीं कर सकता, जब आप सोचते हैं कि कोई संभावना नहीं है, परमेश्वर के पास हजारों संभावनाएं होती है जिसे आपका मन कभी नहीं समझ सकता। You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance whenever I am afraid. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Say it. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust. We will trust in you, Lord. We are strong. In the strength of the Lord, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. प्लीज मेरे साथ निकालें निर्गमन अध्याय 16। देखिए निर्गमन अध्याय 16 वचन 1। फिर एलीम से कूच करके इसराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सिनै पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध में बकबक करने लगी। यहां पर कुड़कुड़ाना बार बार आया है। अभी अभी वो अपने जीवन में 2 अद्भुत बातों को देख चुके थे। पहला है, लाल समुद्र उनके सामने खुल गया और उन्होंने पार किया और शत्रु डूब गए। दूसरा, जब वो पानी के पास आए, जब वो बहुत प्यासे थे और उसे कड़वा पाया, और आसान से तरीके से परमेश्वर ने उनसे कहा कि उस पौधे को उस पानी में डालना और पानी मीठा हो जाएगा। वो अद्भुत चमत्कारों का अनुभव कर रहे थे। इन दोनों चमत्कारों के पहले मिस्र में ही कितने सारे चमत्कार उन्होंने देखे, कैसे सामर्थ्य हाथों से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। अब वो दूसरी जगह पर आए थे और फिर से कुड़कुड़ाने लगते हैं। वो क्यों कुड़कुड़ाते हैं? वचन 3, इस्राएली लोग उससे कहने लगे, जब हम मिस्र के देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, हम मनमाना भोजन करते थे, यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले जाते तो भी उत्तम वही था, इसके बजाय कि हम यहां पर भूखे मर जाएं। भूख ही समस्या थी। अब उन्होंने क्या करना चाहिए था? उन्हें पीछे की ओर देखकर कहना था, परमेश्वर ने हमें लाल समुद्र से पार करवाया, परमेश्वर हमें फिरौन के हाथ से छुड़ा कर लाया, परमेश्वर ने हमें मीठा पानी दिया, परमेश्वर ने मारा का कड़वा पानी मीठा बनाया एक पल में, परमेश्वर हमें खाना भी देगा। यह प्रभु के लिए कुछ नहीं है। परमेश्वर के पास कुछ हल है, हम उसे नहीं समझते वो कैसे करेगा, लेकिन परमेश्वर इसे करेगा। इस तरह वो देख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो कुड़कुड़ाते रहे, वो शिकायत करते रहे। देखिए वचन 4, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, मुझे पसंद है।
वो कहता है मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से रोटी बरसाऊंगा। वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि लोगों ने एक तरफ देखा कि वो जंगल में है, कोई दुकान नहीं है, कुछ खरीद नहीं सकते हैं, कोई शॉपिंग सेंटर नहीं, कोई मॉल नहीं, कुछ नहीं खरीद सकते हैं, कोई बोने के लिए और काटने की जगह नहीं है, ये ऐसा करने की जगह नहीं है। ये जंगल था और वहां पर उन्होंने जाना कि किसी भी तरह से कोई खाना नहीं ला सकते हैं। उन्होंने हर तरफ देखा और कहा, मेरे प्रभु, हम तो बड़ी परेशानी में, हम तो यहां पर मर जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं, यह अच्छा होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। अब तो निश्चित था कि हम यहां पर मरेंगे, क्योंकि उन्होंने 100% अपने सांसारिक साधनों और स्रोतों को देखा अपने आसपास और पाया कि कैसे इस जंगल में हमें खाना मिल सकता है। वो खाने से तो बहुत ही दूर थे। जब तक आपको खाना मिलता वो मर जाते। हम पक्का मर जाएंगे, ऐसे उन्होंने सोचा। और उन्होंने ये नहीं जाना परमेश्वर ने उन्हें वहां पर लाया है जानबूझकर। परमेश्वर ने उन्हें उस जगह पर लाया जहां वो खरीद नहीं सकते, जहां वो बो और काट नहीं सकते थे। परमेश्वर उन्हें उस जंगल में लाया उनको परखने के लिए, ये दिखाने के लिए कि खाना केवल दुकानों से ही नहीं आता है, भोजन केवल पास के पैसों से खरीदने से नहीं आता है। खाना वो है जो परमेश्वर से आता है। देखिए, उनकी गुलामी की मानसिकता थी, क्योंकि वो कितने सालों तक गुलाम थे। देखिए, 430 साल तक मिस्र में थे। उसमें से 70 साल अच्छे थे पहले जब वो गए थे। वो यूसुफ के समय गए थे और तब अच्छा था, फिर सब बुरा होने लगा। 70 सालों के बाद 360 साल वो गुलामी का जीवन जीते गए। अब 360 साल कोई कम समय नहीं है, ये बहुत ही लंबा समय था। ये लंबा समय था कि किसी के भी अंदर चले जाएं। अब यदि आप कई पीढ़ियों से गुलाम थे, आपके दादा गुलाम थे, परदादा गुलाम थे, और 360 साल से आप गुलामी का जीवन जीते रहें, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी गुलामी में, आपकी मानसिकता गुलामी की हो जाएंगी। गुलामी की परंपरा आपके लोगों में आ जाएगी। आप हारा हुआ ही सोचेंगे, छोटा ही महसूस करेंगे। आप हारा हुआ महसूस करेंगे, असंभव सोचेंगे। आपके लिए सब कुछ छोटा ही होगा, सब कुछ आपके लिए कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जो देंगे मैं लूंगा, मुझ पर दया करना, कृपया मुझे ये दे देना, और ये सारी बातें। क्योंकि 360 साल की गुलामी उस व्यक्ति के अंदर इस तरह की मानसिकता को डाल देती है। अब उन लोगों को बदलना बहुत ही मुश्किल था। परमेश्वर ने उन्हें बदल दिया होता यदि वो परमेश्वर को उन्हें बदलने देते। उन्हें मिस्र से निकाला, लेकिन मिस्र की मानसिकता उनमें से बाहर नहीं निकल पाई। वो गुलामी की मानसिकता को उनमें से नहीं निकाल पाया, क्योंकि उन्होंने उनके साथ व्यवहार करने नहीं दिया। देखिए, ये अच्छी तस्वीर है परमेश्वर के लोगों के लिए। आज हम पाप से निकाले गए हैं, हम पुराने जीवन में से निकाले गए हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हमें परमेश्वर के जीवन में आने देना है कि वो हमारी परीक्षा लेते चले जाएं और हमें अलग अलग स्थितियों में होकर लेकर जाएं, ताकि जो भी हमारे अंदर है, पुराने सोच विचार से, पाप की सोच से हम जो काम करते आए हैं वो हमारे अंदर आ गए हैं, जो हमारे अंदर काफी लंबे समय से हैं। परमेश्वर प्रभु उन अलग अलग स्थितियों के साथ में जब हम जीवन में इनका सामना करते हैं तो वो हमें व्यवहार करवाएगा, तो हम उन चीजों को बदल सके अपने अंदर में, ताकि हमारे अंदर बदलाव आ सके। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? देखिए, यही तो आत्मिक जीवन होता है। देखिए, जब आप समस्याओं का सामना करते हैं, आपको यह नहीं सोचना है कि आप समस्या का सामना करते हैं, परमेश्वर ने आपको समस्या में डाला है, आप विश्वासी हो गए इसलिए समस्या है। नहीं, आपको समस्या को इस तरह देखना है, यह मौका है कि परमेश्वर आपके मन में काम करे, आपके दिल पर काम करे, आपके जीवन में वो काम करते जाए और वो आपको बदल दे, आपके अंदर से बदलाव लेकर आए और आपको दूसरी तरह का व्यक्ति बनाए, ताकि आप पूरी तरह से बिल्कुल अलग ही व्यक्ति दिखे। परमेश्वर चुनौतियों का उपयोग करता है जिनका आप जीवन में सामना करते हैं, कि आपको दूसरे तरह का व्यक्ति बनाए। अब ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर तस्वीर है उसकी। परमेश्वर उन्हें जंगल में जानबूझकर ले आया। परमेश्वर सही जगह जानता था, जहां वो कुछ खरीद न सके, जहां वो बो न सके, जहां वो कुछ न काट सके, कुछ न पा सके। वो उन्हें पूरी तरह से उस पर आधारित रहना है, क्योंकि ये लोग केवल दूसरी ओर ही देख रहे थे। ये केवल मिस्र की ओर ही देखते जा रहे थे। ये लोग भोजन के लिए केवल मिस्र की ओर ही देखते जा रहे थे। ये लोग केवल स्वाभाविक साधन की ओर ही देखते जा रहे थे, कभी भी अपने परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे थे। उन्हें गुलामी की बहुत ही आदत हो चुकी थी। अब उन्हें परमेश्वर पर आधारित रहना था, ताकि वो गुलाम बनकर नहीं रह सके, उस प्रतिज्ञा के देश में जाएं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं।
एक बड़ा और उत्तम देश दूध और मधु से भरा हुआ, वो उन्हें ऊंचे स्तर के जीवन के लिए तैयार कर रहा था, अच्छे जीवन के लिए जो उनके लिए उसके पास है। मानसिकता को बदलना होगा। देखिए, अच्छा जीवन अच्छी मानसिकता से आता है। मानसिकता का मेल होना चाहिए उस जीवन के साथ जो प्रभु के पास है। इसलिए परमेश्वर इन कामों को करता है। तो परमेश्वर कहता है, ठीक है, तुमने ये सब कुछ देख लिया है और तुमने ये निष्कर्ष निकाला है कि किसी तरह से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तुम यहीं पर मर जाओगे। इस तरह तुम देखते हो, जंगल में तुम ढूंढ रहे हो, कहते हो प्रभु हमें कहीं से खाना नहीं मिल सकता है, खरीदने के लिए कोई जगह नहीं है, बोने की कोई जगह नहीं, काटने की जगह नहीं, खिलवाड़ करने की ये जगह नहीं है, आपको यहां पर खाना नहीं मिल सकता है, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो कहते हैं वो अच्छा होता कि मिस्र में मर जाते, ये अच्छा होता। और परमेश्वर कहता, रुको एक मिनट, जब तुम सोचते हो कि परमेश्वर किसी तरह से भी हमें भोजन नहीं दे सकता है, परमेश्वर के पास लाखों तरीके हैं जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि प्रभु इस तरह से भोजन देगा। यही तो सबसे अद्भुत बात है। यही बात आप बार बार बाइबल में देखते हैं। जब आप सोचते हैं कि सभी द्वार बंद हैं, जब आप सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, जब आपको लगता है कि परमेश्वर इसे नहीं कर सकता, जब आप सोचते हैं कि कोई संभावना नहीं है, परमेश्वर के पास हजारों संभावनाएं होती है जिसे आपका मन कभी नहीं समझ सकता। तो परमेश्वर कहता है तुमने सब देख लिया है, काफी देख लिया है। वो कहते हैं हां, यहां पर खाने के लिए कुछ नहीं है। वो कहता है रुको एक मिनट, मैं बताता हूं खाना कहां से आएगा। और देखिए वचन 4 क्या कहता है, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। क्या आपने कभी स्वर्ग की ओर देखकर सोचा कि यहां से भोजन आने वाला है? इस तरह से स्वर्ग की ओर हम नहीं देखते। परमेश्वर कहता है तुमने सब जगह देख लिया लेकिन स्वर्ग को नहीं देखा। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से भोजन बरसाऊंगा ताकि तुम जान लो अपने जीवन में पहली बार कि तुम्हारा भोजन मेरी ओर से ही आता है, परमेश्वर से मैं ही देता हूं। देखिए, कई बार हम अपने कामों पर इतने निर्भर होते हैं, हम अपने कामों को अपना स्रोत देखते हैं। हाँ, क्या ये सच है? हम सब ऐसे बैठे हैं जैसे हम जानते नहीं कि क्या कह रहे हैं। जब हमारे पास काम नहीं होता, हम प्रार्थना करते, सब प्रचारक के पास जाकर कहते, सभी मीटिंग्स में जाते, उपवास प्रार्थना करते और कहते प्रभु कृपया मुझे नौकरी दे। जब प्रभु नौकरी देता है तो नौकरी को पकड़ते, प्रभु को छोड़ देते हैं। काम को पकड़े रहते और कहते काम मुझे मत छोड़ना। उसके पहले परमेश्वर को पकड़े हुए थे, अब आप काम को चिपके हुए हैं। देखिए, यही तो गलत है। काम गलत नहीं है, काम को चिपक जाना, परमेश्वर को छोड़कर काम को चिपकना, यह गलत है। काम अच्छा होता है। देखिए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने उसे काम दिया। काम श्राप के बाद में नहीं आया। नहीं, काम श्राप नहीं है, यह आशीष का भाग है। परमेश्वर ने उसे काम दिया, वो कभी बेरोजगार नहीं था, वो पहले दिन से ही काम पर था। पहले दिन से ही परमेश्वर ने उसे काम दिया। काम आशीष है। देखिए, लेकिन आप नहीं बनाए गए हैं। मैं इसे बहुत ही साफ तरीके से कह दूं ताकि आप समझ सके, आप इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि अपने काम को अपना स्रोत बनाकर रखें। एक कारण यही है कि बहुत से लोग नाखुश होते हैं क्योंकि इस संसार में अपने मन में सोचकर काम करते हैं कि हमारा काम ही हमारा स्रोत है, हमारा काम ही हमारे लिए सब कुछ है। अब आप कहेंगे आप कैसे जानते हैं भाई? मैंने आपकी बातें सुनी हैं। आप अपने काम को अपना स्रोत मानते हैं। हम पूरी तरह से अपनी काबिलियत को बहुत ही ध्यान से उपयोग करते चले जाते हैं। हमें शब्दों का सही उपयोग करना है। केवल परमेश्वर को ही अपना स्रोत मानना चाहिए। हमें और किसी चीज को अपना स्रोत नहीं बनाना चाहिए। बाकी सारी चीजें तो केवल साधन हैं। हेलो, क्या मैं आमीन सुन सकता हूं? कभी कभी आप ऐसे चर्च में आते हैं जैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इंजेक्शन अच्छा नहीं लगता, जानते हैं। लेकिन क्या करें, वो आपका अच्छा करेगा। यही बात है, आपके लिए अच्छा है। दवाइयां हमेशा स्वाद नहीं देती है, लेकिन ये आपके लिए अच्छी होती है। ये सब ठीक कर देती है। इसी तरीके से आज भी जानते हैं, कई बार हम केवल सांसारिक साधनों की ओर ही देखते हैं। जो भी पैसे हमारे पास है, प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, नौकरी जो हमारे पास में है, व्यवसाय जो हमारे पास में है, जो कुछ भी हमारे पास में है, सबसे पहले परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने सब कुछ पहले दिया। यही सब कुछ। फिर हम इन चीजों के साथ चिपक जाते हैं और नहीं सोचते कि परमेश्वर ही स्रोत है। हम सोचते ये चीज स्रोत है, इसलिए सब गलत होते जाता है दोस्तों। इसलिए
जब आप परमेश्वर को अपना स्रोत मानते हैं तो आप कभी भी नहीं सूखेंगे। हेलो, इसी महत्वपूर्ण बात को हमें अपने जीवन में सीखना है। इसलिए मैं मानता हूं कि परमेश्वर उन्हें जानबूझकर जंगल में लेकर गया, जहां वो सब ढूंढने लगे और कुछ न मिला, तो उनको स्वर्ग की ओर देखना ही पड़ा। और परमेश्वर ने कहा, मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए भोजन वस्तुओं को बरसाऊंगा। वो कहते हैं, स्वर्ग से खाना बरसेगा, भोजन बरसेगा, मतलब हमें स्वर्ग से भोजन मिलेगा? आपका मतलब है हम बिना काम किए खाएंगे, बिना पसीना बहाए, बिना काम किए, इन सारी बातों के बिना? हाँ, आपको ये सीखना होगा कि आपका काम आपको नहीं खिला रहा है, यह परमेश्वर की आशीष है उस काम पर जो आपको भोजन देती है। देखिए, काम गलत नहीं है, लेकिन आप काम पर आधारित न रहें। यह तो अच्छा है कि आपका काम चला जाए, ताकि आप सीख सके कि आपके काम पर परमेश्वर की आशीष है जो आपको भोजन देती है। यह आपका काम नहीं है, आपका पसीना नहीं, आपकी मजदूरी नहीं, आपकी मेहनत नहीं, बल्कि यह परमेश्वर की आशीष है। आपको आशीष से जीना है, काम से नहीं। आप आशीष से जीने के लिए बनाए गए हैं। आपको और मुझे ऐसे ही बनाया गया है। जब हम अपनी मजदूरी से जीने लगते हैं, तभी पीड़ा सहने लगते हैं, तभी आपकी गर्दन में मानो दर्द होने लगता है, क्योंकि अब आप दूसरे तरीके से जी रहे हैं। लेकिन जब आप विश्वास से जीते हैं, जीवन में खुशियां आती हैं, ऊंचाई पर जाते हैं। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से भोजन बरसाऊंगा। ठीक है, ये थोड़ा आगे देखें, वचन 12 से आगे। वचन 12, क्या परमेश्वर ने इसे किया? इस्राएलियों को बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम ये जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई तो वो क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। ये देखकर इस्राएली, जो नहीं जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वो आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। तो आज्ञा यहोवा ने दी वो ये है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे इसे बटोरना, जिसके डेरे में जितने हो उतने ही। और इस्राएलियों ने वैसे किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसे ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके पास अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कोई घटी न हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने अपने खाने के योग्य बटोर लिया। फिर मूसा ने उनसे कहा, सवेरे तक इसे न रख छोड़े। अब इसे सुनिए। उनकी परीक्षा हो रही थी, प्रभु परीक्षा ले रहा था। कितने लोग जानते हैं कि विश्वासी जीवन में भी आपकी परीक्षा होती है? हाँ, प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए, परमेश्वर की आशीष की भरपूरी में जीने के लिए परीक्षा में पास होना जरूरी है। और ये लोग दूध और मधु के देश में जा रहे थे, उन्हें परीक्षा में पास होना ही था। और बहुत सी परीक्षाओं में से एक थी जिसे मन्ना परीक्षा कहते हैं, और परीक्षा में बार बार फेल हो रहे थे। और मन्ना की ये परीक्षा तो यही थी। उन्होंने कहा, सबको इकट्ठा करो, जितना भी तुम्हें चाहिए रख लो, लेकिन अगली सुबह तक इसे मत रखना, सवेरे तक इसे न रख छोड़े। हाँ, वचन 20। तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी, उन्होंने मूसा की बात नहीं सुनी। देखिए, वो फेल हो गए। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उनमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। देखिए, मूसा ने कहा था कि सुबह तक मत रखना, तुम जंगल में हो, तुम खाना नहीं खरीद सकते हो, यहां पर कोई दुकान नहीं है। आपका मन क्या कहेगा? आपका मन कहेगा मूसा जाकर फांसी लगा ले। मूसा नहीं जानता कि वो किस बारे में कह रहा है। मैं कुछ अगले दिन के लिए बचाए रखूंगा, मैं इसे कल कहां से खरीदूंगा? इसलिए उन्होंने सोचा, परमेश्वर आज दे रहा है, वो कल नहीं दे सकेगा। परमेश्वर आज दे रहा है, शायद वो कल नहीं देगा। देखिए, यही उनकी सोच थी। परमेश्वर जानबूझकर एक ही दिन के लिए दे रहा था। मन्ना इस तरह से बना था कि यदि अगले दिन के लिए रखते तो वो खराब हो जाता था। क्यों? परमेश्वर क्या ऐसा मन्ना नहीं बना सकता था जो महीनों तक बना रहे? हाँ, वो बना सकता था, लेकिन उसने एक दिन के लिए ही मन्ना बनाया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो एक बार के लिए मन्ना खाए और हर दिन अपनी जरूरतों के लिए उसकी ओर देखते जाए, हर दिन वो उस पर विश्वास करे। इसलिए उसने ऐसा किया। अब इसे सुनिए। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते, और जब धूप कड़ी होती तब वो गल जाता। ऐसा हुआ कि छठे दिन उन्होंने दूना, अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2
ओमेर बटोर लिए और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। छठे दिन वो 2 गुना इसे इकट्ठा कर सकते थे। क्योंकि 7वां दिन सब्त का दिन था। उन्हें काम नहीं करना था, मन्ना इकट्ठा करना भी काम था। इसलिए उसने कहा अभी छठे दिन ही इसे इकट्ठा करो। अब मैंने सोचा कि यह मन्ना अगले दिन तक नहीं रहेगा। देखिए, यह चमत्कारी मन्ना है। सोमवार से गुरुवार तक अगर इकट्ठा करे तो 1 दिन रहता, शुक्रवार को इकट्ठा करे तो चमत्कारी रूप में 2 दिन तक रहता था। वही मन्ना यदि वो शुक्रवार को इकट्ठा करते तो वो फ्रिज में मानो 2 दिन तक रहता था, बिना किसी फ्रिज के। इसे सुनिए, उसने उनसे कहा यही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना है उसे पकाओ और जो सिझाना है उसे सिझाओ। जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा की आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब न तो वो बसाया और न उसमें कीड़े पड़े। अब बात है आज्ञाकारिता। मैं आपको बताना चाहता हूं अविश्वास का पक्का चिन्ह क्या है। अविश्वास आज्ञा नहीं मानता है, यह तो निश्चित है। अविश्वास आज्ञा नहीं मानता जो परमेश्वर कहता है। यही हम यहां पर देखते हैं। मन्ना से बदबू आने लगती है, उसमें कीड़े पड़ते हैं। जब उन्होंने उसे इकट्ठा किया, परमेश्वर ने कहा कि अगले दिन के लिए नहीं रखना। लेकिन जब उन्होंने एक और दिन के लिए इकट्ठा किया, लेकिन अगला दिन सब्त का दिन था, तो उसमें कीड़े नहीं पड़े, उससे कोई बदबू नहीं आई, वो अच्छा रहा। देखिए, बात तो आज्ञाकारिता की थी। प्रभु ने आज्ञाकारिता सिखा रहा था। अब इसे सुनिए, वचन 25। तब मूसा ने कहा आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है। इसलिए आज तुमको वो मैदान में न मिलेगा। आज तुम उसे मैदान में नहीं पाओगे, उसे मैदान में नहीं पाओगे। वो कहता, उसने उनसे कहा कि छठे दिन ही अगले दिन के लिए इकट्ठा करना, 7वें दिन ढूंढने मत जाना, तुम उसे नहीं पाओगे। अब इसे देखिए, वचन 26। छठा दिन तो तुम उसे बटोरा करना, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वो न मिलेगा। 2 बार वो कहता है वो नहीं होगा, तुम्हें वो नहीं मिलेगा। अब ये साफ उदाहरण है ना। अब इसे सुनिए, तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, पर उनको कुछ न मिला। फिर वो परीक्षा में फेल हो गए। देखिए, परमेश्वर उनकी परीक्षा ले रहा था। परमेश्वर ने कहा ढूंढने की कोशिश न करना, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। मूसा ने 2 बार कहा, लेकिन फिर भी अगले दिन निश्चित वो ढूंढने के लिए चले गए। क्योंकि उन्होंने सोचा हमें 1 दिन भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, जितना हो सके इकट्ठा करना चाहिए। हो सकता है 8वें दिन परमेश्वर न दे, हो सकता है 2 दिन के बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ न रहे। जितना हो सके इकट्ठा करो। जानते हैं, जब भी आप करते हैं जमा कर लो, ये संसार की फिलॉसफी है। वो इस तरह ऐसे कहते हैं जितना हो सके लो, जितना कर सके उतना करो और फिर उस पर बैठ जाओ। इस तरह की फिलॉसफी। जानते हैं जितना हो सके ले लो, सब इकट्ठा कर लो। जानते हैं कौन जाने कल क्या होगा। ठीक है, परमेश्वर आज आपके साथ अच्छा है, लेकिन कल क्या अच्छा रहेगा। जानते हैं बचाना अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि जब आप डर से बचाते हैं, अविश्वास से, तो गलत है। लेकिन जब आप विश्वास से बचाते हैं, यही सही है। केवल इतना ही, सब कुछ विश्वास से होना चाहिए। जब आप विश्वास से बचाएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए बचाना चाहता हूं, जब भी परमेश्वर चाहेगा मेरे पास तैयार होगा, और इसलिए मैं बचाना चाहता हूं परमेश्वर के उपयोग के लिए। जो भी परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर कहता है ठीक है, क्योंकि आप इसे डर या अविश्वास से नहीं बचा रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं परमेश्वर ने मेरी बहुत मदद की है, मैं अगले साल के लिए भी बचा लूंगा, शायद परमेश्वर अगले साल छुट्टी पर चले जाएं, जानते हैं शायद मेरी जरूरत पूरी न करे, यही तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है, क्योंकि उसे अविश्वास कहते हैं। यही तो ये मुद्दा है। उन्हें कुछ नहीं मिला। जब वो इकट्ठा करने गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। बार बार वो परीक्षा में असफल होते रहे। God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of
of my heart and my portion forever. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my soul, many times they fail. There is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Everybody, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart.